सबको जय मसीह की। आज का मेरा संदेश अन्य भाषा के ऊपर है, अदर टंग। प्रियो, आपने बहुत सारे लोगों के बहुत सारे विचारों को सुना होगा अन्य भाषाओं के ऊपर, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, नकारात्मक और सकारात्मक। आज आप इस संदेश को भी सुने, खुदावन इस संदेश के द्वारा आपको ब्लेस करेगा। प्रियो, हमेशा याद रखें कि खुदाबंद ने आपको उसका पवित्र शास्त्र बाइबल दी है जो सत्य है। बाइबल कभी झूठ नहीं बोलती। बाइबल कहती है कि अन्य भाषा परमेश्वर का वरदान है। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 10 वचन में वरदान जो है वो स्वर्ग से मिलता है और उसको देने वाला परमेश्वर है। इसका मतलब ये है कि स्वर्गीय भाषा जो है वो स्वर्गीय भाषा है, परमेश्वर की भाषा है। और परमेश्वर ने आपको इसलिए ये भाषा दी है कि आप उससे गुप्त रीति से बातें कर सको, जिसको शैतान सुनने ना पाए। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसके दूसरे वचन में। प्रियो, सबके पास अन्य भाषा है जिनको वरदान मिला है, और सबकी भाषा जो है वो अलग अलग होती है। किसी की भाषा मिलती जुलती नहीं होती, और ये भाषा आपको किसी ने नहीं सिखाई। ये तब हुआ जब आप अपनी प्रार्थना में थे, अपने प्रार्थना के कमरे में थे, अपने घुटनों पर बैठकर आप प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आया और परमेश्वर ने आपको वो एबिलिटी दी, वो सामर्थ्य दी कि जिससे आप अन्य भाषा में बातें करना शुरू कर दिया। या आप कुछ सभाओं में थे, परमेश्वर के दास आपके लिए दुआ कर रहे थे, तब खुदावंद का आत्मा आपके ऊपर उतरा और आपको अन्य भाषा परमेश्वर का वरदान मिला। प्रियो, अन्य भाषा परमेश्वर का वरदान है, ये स्वर्गीय भाषा है। प्रियो, आज कुछ लोग अन्य भाषा को शैतानी भाषा कहकर आपकी उन्नति को रोकना चाहते हैं। शैतान नहीं चाहता कि आपकी उन्नति हो, लेकिन बाइबल कहती है पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसके 4 वचन में कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। इसका मतलब कि जब आप अन्य भाषाएं बोलते हो, अन्य भाषाओं में बातें करते हो, तो आपकी उन्नति होती है। मतलब कि आप परमेश्वर से बातें करते हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार, और परमेश्वर से बातें करना मतलब कि आपकी उन्नति होना है। आप किसी चीज के लिए आज शब्दों में प्रार्थना कर रहे हैं, और शब्दों में जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद इसके लिए आपको थोड़ा समय लगता होगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे उसी विषय के लिए, उसी चीजों के लिए, तो आप रिजल्ट को जल्दी सुनोगे और एक गवाही के साथ आप जल्दी ही खड़े होंगे। प्रियो, अन्य भाषा आपके आसपास की नेगेटिविटी, नकारात्मकता को दूर कर देती है। अन्य भाषा आपकी आत्मा और शरीर दोनों को ताजा कर देती है। आप अपने शरीर और आत्मा में अच्छा फील करते हो। अन्य भाषा से बड़े बड़े बंधन टूटते हैं। अन्य भाषा परमेश्वर का वरदान है। अन्य भाषा स्वर्गीय भाषा है। अन्य भाषा से आप परमेश्वर से गुप्त रीति से बातें कर सकते हो। मैंने कहा कि परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है, और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि आप बहुत सारे संदेशों को YouTube के ऊपर सुनते होंगे अन्य भाषाओं को लेकर। बहुत से लोग अन्य भाषाओं के खिलाफ, परमेश्वर के दास दासियों के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही बात बोलता हूं, मैं वचन पर विश्वास करता हूं। आप भी वचन के ऊपर विश्वास करें। वचन में क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंग चले। अगर वचन गलत है तो मैं भी गलत हूं और आप भी गलत हैं। अगर वचन सही है तो मैं भी सही हूं और आप भी सही हैं। अन्य भाषा परमेश्वर का वरदान है, स्वर्गीय भाषा है। ये इसलिए दी गई है आपको कि आप गुप्त रीति से परमेश्वर से बातें कर सको प्रियो, और शैतान आपकी बातों को सुन ना सके। मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि रोज 1 घंटा अन्य भाषा में बातें करें, सिर्फ और सिर्फ अन्य भाषा में बातें करें, और आप मेरी बात को लेकर एक गवाही के साथ खड़े होंगे। मैं खुदावंद का दास आपको ब्लेस करता हूं, आशीष देता हूं। सबको जय मसीह।